मैं बाल योगी रौनक शास्त्री विजय राणा स्टूडियो के माध्यम से भाग 2 में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाने जा रही हूँ। इधर महाराज ने दूसरा विवाह किया तो दूसरी पत्नी आंगन में आई है। पालकी में बैठकर के जब बड़ी रानी ने ये सुना कि हमारे महाराज ने हमारे कहने के अनुसार दूसरा विवाह कर लिया तो बहुत खुशी खुशी दासी के लिए बुलाया और दासी से कहा, दासी अरे ओ दासी चली जाओ और द्वार पर हमारी बहन को बड़े ही सम्मान के साथ में बुलाकर लाना। और क्या बोली, बुला लिया दासी को और दासी से जाकर कहा, दासी ओ दासी अरे चली जाओ दरबारे पर और हमारी बहन के लिए बड़ी ही सम्मान के साथ बुला कर लाना। दासी पहुंची तो क्या देखा, छोटी रानी बैठी है पालकी में। तो जाकर कहने लगी, महारानी अब कब तक यहाँ पर बैठी रहोगी? अरे चलो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा महलों में इंतजार कर रही है। बोली, बहन दासी मेरी कोई बहन नहीं है। बोली, आपके लिए बड़ी रानी बुला रही है। मैंने कहा ना ये तो किसका परिचय दे रही है, मेरी कोई बहन नहीं है। तो कहने लगी, आपके लिए मालूम नहीं है, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है उन्होंने आपके लिए बुलाया है। जो पहली पत्नी का नाम सुना, बोली क्या महाराज की एक और पत्नी है? बुलाओ महाराज को। अरे पहले से औरत घर में मौजूद है, फिर भी हमारे साथ विवाह करके हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया। बुलाओ। तो महाराज के लिए बुलाया गया। महाराज बोले, छोटी रानी क्या हुआ? बोले, महाराज पहले आप हमारे जवाबों का उत्तर दीजिए। जब पहले से आपके घर में एक औरत मौजूद है, फिर भी हमारे पिताजी के घर से हमारी पालकी क्यों उठा कर लाए? अरे हमारे साथ शादी करके हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया। एक बात ध्यान दीजिए, मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो साथ मेरे घर में रहेगी। और क्या बोली, हमें तब घुसे जा घर में, हमें तब घुसे जा घर में, पहले बात को दो निकाल हम। और बोले, सोच चुन की बुरी जहर की चुरी मान जा गई।
करी जोर की बिनती परेश पैया और क्या हमें सबूत दे दो आके, हमें सबूत दे दो आके, पहले बात और तुमको दो वो नागिन इस घर में रहेगी। अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी पालकी हमारे पिताजी के घर भेज दो, और अगर मुझे रखना चाहते हो तो उस नागिन को घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। तो महाराज कहने लगे, छोटी रानी नहीं नहीं, आप जैसे सोचती हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, आपकी बड़ी बहन बहुत अच्छी है। तो मेरे भागवत प्रेमियों स्वर जी कहने लगी, महाराज आप नहीं जानते हो कि स्त्रियां कैसी होती हैं, वो तो हमें मालूम है। महाराज अगर मुझे रखना चाहते हो तो इस नागिन को घर से बाहर फेंक दो, और अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी पालकी हमारे पिताजी के घर वापस भेज दो। और क्या बोली, हे पिया मुझे तो सौत के नाम से ही नफरत है। मेरे भागवत प्रेमियों कहती है, हे प्राण प्यारे मुझे तो सौत के नाम से ही जलन है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो महाराज समझ गए कि इसके दिल में बड़ी रानी के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो दासी से कहा, दासी अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अरे उन्हें बुला कर लाओ। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मेरा दूसरा विवाह न कराएं, लेकिन मेरी एक ही नहीं सुनी। अब वो ही आए और इन्हें मनाए, घर के अंदर लेकर जाए। दासी गई और बड़ी रानी से जाकर कहा, महारानी छोटी रानी घर पे आने से इनकार कर रही है। जो ये बात सुनी बड़ी रानी भागी और जाकर के छोटी रानी के चरणों में गिर गई। बोली, बहन मैंने अपने पति का विवाह इसलिए नहीं कराया है कि घर में कलह और कलेश हो, मैंने तो विवाह इसलिए कराया है कि घर में सुख शांति बनी रहे। बहन तुम घर के अंदर चली चलो, मैं तुम्हारी रानी नहीं बल्कि दासी बनकर काम किया करूंगी। जब तुम रात को सोया करोगी मैं तुम्हारे पैर दबाया करूंगी, जब तुम्हारे घर पुत्र होगा मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाया करूंगी। लेकिन बहन तुम घर के अंदर चले चलो। और क्या बोली, चलो
भागवत प्रेमियों, बड़ी रानी ने कहा बहन तुम घर के अंदर चली चलो, मैं तुम्हारी रानी नहीं बल्कि दासी बनकर काम किया करूंगी। जब तुम रात को सोया करोगी मैं तुम्हारी पैर दबाया करूंगी, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा तो मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाया करूंगी, लेकिन बहन तुम घर के अंदर चली चलो। छोटी रानी कहने लगी देख लियो महाराज, जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनकर चिड़िया घर में घुसना चाहती है। अगर मैंने तुझे अपना बेटा दे दिया तो तू उसे जहर देकर मार डालेगी। हिरगिज नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। और बोली जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तू गला घोट कर जावेगी, बोली तू क्या जाने माँ की ममता, माँ की ममता तो माँ ही जानती है। जब तेरी कोई संतान ही नहीं हुई तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। और बोली तुझे लड़का खिलाने के लिए देगा भी कौन। अगर मैंने तुझे अपना पुत्र दे दिया तो तू उसका गला घोटकर मार देगी। हिरगिज नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। और एक बात कान खोल कर सुन ले, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं नहीं रहूंगी, और जहाँ मैं रहूंगी वहाँ तू नहीं रहेगी। बोली एक एहसान हम तुम्हारे ऊपर कर देते हैं। बोली एहसान काहे का एहसान। बोली बात सुन ले, बीच में मत बोल। रहना चाहती हो तो यहाँ नहीं रहोगी, खेतों पर रहोगी, खेतों पर। भाई एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, एक चक्की रखवा दी जाएगी, एक शेर जौ की रोटी नमक के साथ खाने मिलती रहेगी। अगर इन बातों से मंजूर हो तो ठीक है, वरना कहने लगी रहना चाहती है तो यहाँ नहीं रहोगी, खेतों पर रहोगी, खेतों पर। वहीं पर एक चक्की रखवा दी जाएगी, एक शेर जौ की रोटी नमक के साथ खाने के लिए मिलती रहेगी। इन बातों में मंजूर हो तो ठीक है, और वरना जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाओ। मर जाओगी तो हम रोएंगे नहीं, क्योंकि तुम हमारे घर के नहीं हो, हमारे खानदान के नहीं हो। तो महाराज उत्तानपाद ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे रानी मैंने आपसे कितनी बार मना किया कि आप मेरा दूसरे विवाह न कराएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो रानी बोली महाराज तो तुम क्यों दुखी होती हो। अरे अगर हमारी जिंदगी में खुशी लिखी होती तो क्या हमारी एक संतान नहीं होती। और बोली जो सोते हमसे कह रही बासी न मोई कोई उजर, और एक शेर पति जो होते हैं मैं तो ताई में कर लूं गुजर। एक शेर पति जो बहुत ही है मैं तो उसी में जाऊं, उसी में अपना गुजारा कर लूंगी। वैसे भी हमारी जिंदगी में तो शहर बहुत है, धीरे धीरे समय कट जाएगा। तो बड़ी रानी चली है, घर बार छोड़ करके अपने पति का प्यार छोड़ करके चली है खेतों की ओर। रोती जा रही है हे परमात्मा, आँखों में आंसू भर आए, घर से महारानी
बुला रही है, कहती है हे परमात्मा ये तेरी कैसी लीला है। जाकर रहने लगी खेतों पर। देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, एक ही पति की दो दो पत्नियां, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। एक अगर फटी साड़ी पहन रही है तो दूसरी सुंदर वस्त्र पहन रही है। एक अगर सुंदर सुंदर भोजन कर रही है तो दूसरी जौ की रोटी नमक के साथ खाकर गुजारा कर रही है। और अगर एक महलों में रह रही है, सुंदर महलों में रह रही है, तो दूसरी एक झोपड़ी में रह रही है। किसी पर सुख है तो किसी पर दुख है। अंतर है, बहुत अंतर है। छोटी रानी मेलन में, छोटी रानी मेलन में सखियन संग मौज उड़ावे। छोटी रानी मेलन में सखियन संग मौज उड़ावे। एक जागी रोटी खाए करे, एक जागी रोटी खाए करे के घर में गुजर चलावे। और क्या बोली है छोटी रानी? बड़ी रानी सोचती है महाराज के बन गई हमसे बारी भूल, और जिनका सपनी सूल है में ही निकले असूल। ऐसे 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 जीवन से तो मौत मेरी नजर में हो जावे। ऐसे जीवन से तो मौत मेरी नजर में हो जावे। घर में हुई जावे, आंगन में हुई जावे, घर में हुई जावे। ऐसे 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 जीवन से तो मौत मेरी आंगन में हुई जावे। मेरे भागवत प्रेमियों रोती है। और देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, जब प्राणी के सारे सुख छूट जाते हैं, उससे अपने भी रूठ जाते हैं, तो उसे केवल एक ही चीज दिखाई देती है, क्या? मृत्यु। तो बड़ी रानी एक दिन रात के अंधकार में मरने के लिए चली है। जा रही है, लेकिन सोचती जा रही है हे परमात्मा तूने स्त्री का जन्म दे तो दिया, लेकिन एक संतान दे देता तो क्या हो जाता? अरे उस औरत का समाज में कोई सम्मान नहीं होता जिसकी संतान ना हो। सोचती है मैंने अपने पति के बिना आज्ञा के एक कदम भी नहीं रखा, और आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ। सोचती जा रही है हे परमात्मा क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन यो धूल हो जाएगी क्या? क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन यो धूल हो जाएगी क्या? मेरे भागवत प्रेमियों रो रही है, जा रही है। जंगल में पहुंची तो देव ऋषि नारद ने रात के अंधकार में उनका रास्ता रोक लिया। बोली कौन हो, कहाँ जा रही हो? अरे कोई चीता उठा जाएगा, शेर कोई कच्चा ही खा जाएगा, पीछे लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, कोई पशु आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा। बोली महाराज मैं मरने के लिए ही तो जा रही हूँ। बोली क्या? बोली बेटी जो पत्ता एक बार डाली से टूट जाता है
वो दोबारा डाली पे नहीं जुड़ता। क्यों मरने आई? बोले हमारी कोई संतान नहीं है इसलिए मरने आई। नारद हंसने लगे, बोले अच्छा तो मरने से क्या संतान हो जाएगी? नारद को दया आ गई, बोले लौट जाओ बेटी, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हारी संतान होगी। तो सुनीति हंसने लगी, कहती संतान और वो भी मेरे? बोली हाँ। बोली अगर मेरी संतान होती तो मैं अपने पति की दूसरा विवाह क्यों कराती? मैं झोपड़ी से यहाँ तक मरने के लिए क्यों आती? मेरी संतान हो ही नहीं सकती। नारद बोले तुम्हारी संतान होगी और ऐसी संतान होगी, बोले इससे आगे की कथा भाग 3 में श्रवण करेंगे।